Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana
मातु मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। हम लोग कल की कथा में भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और उनके गति का वर्णन सुन रहे थे। आज एक चीज हम लोग थोड़ा सा, कई बार ये कई लोक की चर्चा होती है, तो हम लोग जो हैं जैसे त्रिलोक की चर्चा कई बार हम करते हैं, ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी समझने की इस कथा के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, वह कई असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं है कि हम जिस ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे हैं उसी के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि असंख्य ब्रह्मांड हैं जहाँ कोई अभी पहुँच नहीं। अभी तो हम लोग अपने सूर्य के आसपास में नहीं पहुँच रहे हैं, चंद्रमा पर गए हैं, मंगल पर पहुँचे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही ब्रह्मांड में हम लोग हैं और अपने ही ब्रह्मांड की कथा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शास्त्र कई ब्रह्मांडों के बारे में जानता है। मोटा मोटी 3 लोक में अपने ब्रह्मांड को बांटा गया है। हम लोगों का जो ब्रह्मांड है उसको शास्त्र ने 3 लोक में बांटा है और 14 भुवन। 3 लोक और 14 भुवन, समझिए ठीक से। तो 3 लोक में जो पृथ्वी लोक जहाँ पर हम लोग हैं, इसको भूलोक भी कहते हैं। एक हम लोग हमेशा मंत्र पढ़ते हैं, ओम भू, ओम भूवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये जो 6 लोक हो गए पृथ्वी से ऊपर के। ओम भू, भू मन अपने पृथ्वी के बारे में कह रहे हैं। ओम भूवः, उससे ऊपर वाला। ओम स्वः, ये सब भी हम जानेंगे आज। ये क्या है, कौन सा लोक है, यहाँ कौन लोग निवास करते हैं। जैसे अभी इसी मंत्र के बारे में हम लोग पहले समझें। ये भूवर लोक तो हमारा लोक हुआ भूवर, जो ओम भू कहते हैं, इसको भूवर लोक भी कहते हैं। और इसमें जो जैसा कर्म करता है, भूलोक जो हमारा लोक है, जो जैसा काम करता है, इसको नश्वर लोक भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं। और कर्म का फल भोगना पड़ता है। यहाँ मृत्यु अवश्यम भावी है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी है। कर्म फल प्रधान है ये भूलोक। अब भूवः, ओम भूवः, भूवर लोक। ये भूवर लोक इस पृथ्वी लोक से ऊपर का लोक है। और यहाँ पर दिव्य आत्माएं और ऋषिगण का निवास है। लेकिन उतने दिव्य नहीं, अभी और एक लोक बताएंगे, वहाँ पर भी ऋषियों का निवास है। लेकिन अभी ये जब मनुष्य, ये जो पृथ्वी लोक पे मनुष्य जो है कुछ अच्छा काम करता है, तो उसको भगवान भूवर लोक में देते हैं। दिव्य आत्मा उसको कहो, ऋषि मुनि भी कहो। अगर इनका कर्म अच्छा होता है तो उससे ऊपर के लोक में उग जाते हैं। और देवता लोक, देवता उसको स्वर्ग लोक कहते हैं। भूवर लोक से ऊपर स्वर्ग लोक है। अब वहाँ पर 33 वैदिक देवता है।
जिसमें कुछ देवताओं का नाम बताते, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, ये देवलोक है वो। ओम का है ओम भू, ओम भूवा, ओम स्व, स्व हो गया देवताओं का। 33 वैदिक देवता है और उनके राजा इंद्र, और उनकी राजधानी अमरावती, वहीं पर कल्प वृक्ष है। और उनका प्रधान कार्य है कि जहाँ कोई भी जिधर भी निवास कर रहे हैं, मनुष्य लोक से लेकर के और ऋषि हो जो आत्मा, ये सबों का पालन पोषण का प्रबंधन करना। इसलिए देखते हो वायु, जल, ये सब की वृष्टि, सबका जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पहुँचाना, उतना ही देना जिससे कि वहाँ कुछ उत्पादन हो जाए, वहाँ प्राणी जी सके। देवताओं का ही, इंद्र के राजा रहते हुए ये लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं और यह कहलाता है स्वर्ग लोक। इससे ऊपर अगर देवता लोग अच्छा करते हैं, अब देखो इससे हम अभी जो बताया भूवर लोक जिसमें कहे दिव्य आत्मा और ऋषि मुनि, जो अच्छा करते हैं वो देवता हो जाते हैं इसी में से। लेकिन फिर थोड़ा सा भी उनसे अगर चूक होता है तो मनुष्य योनि उनको प्राप्त होती है, और मनुष्य योनि भूलोक में ही होता है। फिर इससे नीचे वाला लोक सब तो फिर है, और गड़बड़ कीजिएगा तो और नीचे का लोक है, पृथ्वी से अब नीचे का लोक, उसका वर्णन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी पृथ्वी से ऊपर के जो ये ओम भू, ओम भूवा, ओम स्वः, यहाँ तक आ गए। ओम महर लोक को कहते हैं। इसमें देवता लोक में भी जो अच्छा कार्य करते हैं, ज्ञान और तप की उच्चतम अवस्था जिनको हो जाती है, यहाँ के लोगों की आयु ब्रह्मा जी के एक दिन के आयु के बराबर, अर्थात 432 करोड़ वर्ष मनुष्य की आयु। ब्रह्मा जी का एक दिन का आयु मतलब मनुष्य की आयु 432 करोड़ वर्ष। इस महर लोक में जो निवास करते हैं, ज्ञान और तप की उच्चतम अवस्था के ऋषि लोग यहाँ पर रहते हैं, उस भूवर लोक से ज़्यादा तप करते हैं। और इसके ऊपर फिर हम देखो ओम भू, ओम भूवा, ओम स्वः, ओम मह तक आ गए। ओम जनः, ये जनक लोक है, यहाँ विराज नाम के देव उनसे ऊपर अवस्था में। और ओम तपः, तप लोक, यहाँ पर सिर्फ 4 भाई निवास करते हैं, तप करते रहते। चारों भाई का नाम हम लोग जानते हैं, सनक, सनंदन, चारों भाई का ये सिर्फ तप में 5 साल की अवस्था उनकी रहती है और तप में लगे। लेकिन भगवान के तरफ से इन लोगों को जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, इनको पूर्ण ये है, स्वतंत्रता है कि आप किसी भी लोक में घूम सकते हैं। जैसे कभी कभी चारों भाई यहाँ हरिद्वार तक आए नारद जी के, इस समय में हमारी भक्ति माता बहुत ही अपने दोनों पुत्र को लेकर के परेशान थी, कथा में हम लोग सुने हुए हैं। और नारद जी भी जब नहीं उनको समझा, माने पृथ्वी माता को, जब ये भक्ति माता को जब नहीं ये कर पाए, सांत्वना नहीं दे पाए, तो ही चारों भाई के कथा में तो भक्ति माता गई, अपने दोनों पुत्रों को जवान कर ली। कथा पढ़े ना, कथा में हम लोग सुनते हैं, कई बार सुनते हैं। तो चारों भाई ये भले ही ये तप लोक में रहते हैं, लेकिन ये कहीं भी जा सकते हैं। देवता लोक में भी चले आते हैं, मनुष्य लोक में भी चले आते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है। और उससे ऊपर तो जो पिता है, सबके पिता ब्रह्मा जी, उनका सत्य लोक है। तो हो गया ना, ओम भू, ओम भूवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, उसको सत्यम लोक कहते हैं, ब्रह्मा जी का लोक। तपह लोक से ऊपर, और सबकी दूरी एक खास है, कोई 18,000 या करोड़ योजन ऊंचा, एक दूसरे से काफ़ी ऊंचा है।
सबका हम उतना विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो साधारण ढंग से हम लोगों को जानना चाहिए। अब उतना विस्तार से तभी ग्रह और ग्रहों की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो सत्यलोक में ही ब्रह्मा जी का निवास है, जो सबके पिता कहलाते हैं। तो ये तो हो गया पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। अब ऐसा तो हम क्या कर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, इसका मतलब असंख्य ब्रह्मा जी होंगे, असंख्य सूर्य है, असंख्य इंद्र है। अब इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये कथा हुई जो हम लोग पर अपने ब्रह्मांड के ग्रहों की बात कर रहे हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। और वैज्ञानिक भी इसको एकदम सत्यापित कर दिया है कि ऐसे हमारे ब्रह्मांड के अपने, उसको गैलेक्सी कहता है वो, ऐसे ऐसे कई असंख्य गैलेक्सी हैं जहाँ कोई दिखाई भी नहीं पड़ता है कुछ। अब देखो, अब हमारे पृथ्वी लोक पर अगर हम गलती करें तब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। बहुत हम लोग आशा करते हैं तो स्वर्ग लोक की आशा करते हैं, जो सिर्फ दूसरे स्थान, यहाँ से दूसरे स्थान पर होता है, जबकि 6 स्थान यहाँ से ऊपर है ब्रह्म लोक। अब नीचे की ओर देखो, पृथ्वी पर गलत काम करने पर अतल लोक, अतल लोक, इसमें बाला नाम का असुर रहता है और 96 तरह की माया जानता है। असुर का और भी जगह निवास है, लेकिन यहाँ पर जो असुर है उसका नाम है बाला नाम का असुर। तो उसके हम लोग कोई चेला उला बन जाएंगे, बेसी गलती करेंगे, और उससे भी ज़्यादा करेंगे तो बीतल लोक, अतल लोक से नीचे बीतल लोक, यहाँ पर भगवान शिव का पार्षद भूतगण रहता है। और उससे भी गलती ज़्यादा तो नहीं, गलती नहीं, अब यहीं तक आपका निवास, भूते तक बनिएगा, ज़्यादा क्या कीजिएगा आप। जैसे वहाँ ऊपर में स्वर्ग तक जाते हैं, वैसे यहाँ भी भूत तक आदमी बनता है। अब जो लोग है उसका सुतल लोक नाम है, वहाँ राजा बलि का निवास है। विष्णु भगवान राजा बलि को जो वरदान दिए थे, राजा बलि का वहाँ नहीं आप जा सकते हैं, वो तो असुर में से आता है, लेकिन वो धर्मात्मा था, तो सुतल लोक उसको दिए राजा बलि। और उसके नीचे है तलातल लोक। अब वहाँ से असुर का राज शुरू हो गया। एक असुर तो तुमको सबसे पहले अतल लोक में था ही, फिर एक हो गया सुतल लोक में राजा बलि रहते हैं। तो ये अतल लोक वाला असुर जो है वो तो बदमाश, 96 तरह की माया रचता है वो। लेकिन ये जो राजा बलि हैं वो धर्मात्मा हैं, और उनके नीचे जो तलातल लोक है वहाँ पर असुर जो माया जाल जानते हैं, इंद्रजाल, ये तुम्हारे भगवान राम को जो लेकर के नीचे चला गया था, अहिरावण, वो तलातल लोक। और उसके नीचे अगर आप जाइएगा तो महातल है। ये महातल में कश्यप जो हमारे ऋषि थे, उनकी एक पत्नी का नाम था कद्रु। तो कश्यप और कद्रु से सरीसृप का, ये नाग का जन्म हुआ था। इसको भगवान कहे कि तुम लोग, भगवान कृष्ण भी जब इसको कालिया को दंडित किए तो कहे कि वहीं जाओ, तक्षक भी वहीं रहता, इन लोगों का निवास है। तो ये हो गया महातल। और इससे नीचे आप जाइएगा तो रसातल लोक है। तो अतल लोक, बीतल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक। महातल तक हम लोग आए, कश्यप कद्रु से उत्पन्न। अब रसातल लोक में देखो राक्षसों का घर है, यहाँ दैत्य निवास करते हैं। और इनका काम इतने है कि देवता को कखनियों हराओ, छोड़ना नहीं उसको। और ये देवता और दैत्य दोनों एक ही पिता के दो माताएं, है ना। तो एक को दे दिए भगवान की, जाओ तुम लोग रसातल लोक को जाओ, राज करो। और देवता लोगों को दे दिए स्वर्ग लोक में जाओ। तो ये इन दोनों के बीच में हमेशा झंझट होते रहता है। स्वर्ग लोक जीतने के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं,
मनुष्य को विशेष तंग नहीं करते, देवता से बड़ा दुश्मन। और सबसे नीचे सातवें, पृथ्वी से सातवें स्थान पर नीचे पाताल लोक। तो पृथ्वी से ऊपर 6 और पृथ्वी से नीचे 7, 7 6 13, पृथ्वी लेके 14, 14 भुवन हो गया ना। और मोटा मोटी 3 लोक, पृथ्वी लोक ऊपर में, जिसको हम लोग स्वर्ग लोक अगर कहते मोटा मोटी भाषा में, और नीचे वाले को हम लोग पाताल लोक कह देते हैं, सीधे पाताल लोक। लेकिन पाताल लोक नहीं, पाताल लोक कई भागों में बटा हुआ, तल लोक, बीतल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक। पाताल लोक सबसे अंतिम लोक है, जहाँ पर बड़े बड़े फन वाले नाग और उनके राजा वासुकी रहते हैं। और उनकी राजधानी का भी नाम है भोगवती। जैसे उधर अमरावती है ना इंद्र की राजधानी, तो ये भोगवती बासुकीनाथ की राजधानी है। यह भी कृष्ण भगवान की कथा में एक बार आया है, उसको खोजते हुए, गुरु के पुत्र को खोजते हुए। तो खैर इस प्रकार से हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने ब्रह्मांड के बारे में, सुन रहे हैं अपने शास्त्र से, आज की कथा में हम लोग शिशुमार के बारे में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। अभी जो हम लोग लोक सब देख रहे थे, इसी में ध्रुव लोक भी है। स्वर्गलोक तो से दूसरे ही स्थान में इंसान बताया, उससे ऊपर कई लोक है, राजा बलि वगैरह के ऊपर भी लोक है। तो ये ध्रुव लोक भी है, इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान रहते हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ध्रुव की प्रदक्षिणा करते रहते हैं, ध्रुवलोक की। अग्नि, इंद्र, ये लोग तो उससे नीचे वाले लोक में है, अभी अभी हम लोग जाने। प्रजापति, कश्यप और धर्म। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन, ध्रुव लोक का वर्णन हो चुका है। सदा जागते रहने वाले और व्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिगण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है, नियत है वो। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय दाएं अनाज को खूदने वाला होता है, दाएं चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी बड़ी और मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं। दौनी जो करते हैं और बीच में खंभा जो रहता है, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर, ये ध्रुवलोक जो है दाएं है, स्थिर है। दौनी में जैसे एक स्थिर खंभा रहता है ना, उसी तरह से उसी को आश्रय लेकर के कह रहे हैं। ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार माने सूर्य के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है
अब पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटि प्रदेश में सप्त ऋषि है। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वो इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वे बाएं भाग में। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजबीथी मतलब हुआ मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नाम के 3 नक्षत्रों का समूह को कहते हैं अजबीथी है, और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटि तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मग्घा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह पर हैं। इसकी ऊपर की थुथनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, ककुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। ये जो भी हम स्वरूप की चर्चा किए ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये कैसे सबको, ये जितना भी हम लोग अभी तक चर्चा किए सब कैसे किसी एक की आज्ञा से एक दूसरे पर चोट नहीं करता, सब गतिमान है। तो किसके आज्ञा से? तो वही ये अभी जो वर्णन हुआ ये भगवान विष्णु का सर्वदेवमय यही स्वरूप हुआ। सबको अपने अधीन रखते हैं। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि संपूर्ण ज्योतिर्वर्गों के आश्रय, ज्योतिर्गंगा मार्गों के आश्रय, कालचक्र स्वरूप, सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपर्युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो आज की कथा हुई। अब हम लोग एक भजन सुने। बिना भजन के तो कथा पूरा होता नहीं। तो विनय पत्रिका से ही बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। मैं करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ, जिससे मेरा सांसारिक भेद ज्ञान छूट जाए। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। रघुवंश कुमुद सुख प्रद निशेष, सेवत पद पंकज अज महेश। निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, लावण्य वपुष अगणित अनंग। श्री राम जी रघुवंश रूपी कुमुद को चंद्रमा के समान प्रफुल्लित करने वाले हैं। ब्रह्मा और शिव जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति निवास करते हैं, जिनके शरीर का लावण्य असंख्य कामदेवों के समान है,
बंदो रघुपति करुणा निधान। अति प्रबल मोह तम मारतंड, अज्ञान गहन पावक प्रचंड। अभिमान सिंधु कुंभज उदार, सुर रंजन भंजन भूमि भार। जो अभिमान रूपी समुद्र के सोखने के लिए उदार अगस्त्य हैं, जिनके शरीर का लावण्य शंख कामदेवों के समान है, जो बड़े प्रबल मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और अज्ञान रूपी गहन वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, उन भगवान का मैं वंदना करता हूँ। बंदो रघुपति करुणा निधान। रागादि सर्प गण पन्न गारी, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। भव जलधिपोत चरनारविंद, जानकी रमन आनंद कंद। हनुमंत प्रेम बापी मराल, निष्काम काम धुक गोदयाल। त्रैलोक तिलक गुण गहन, राम क तुलसीदास विश्राम धाम। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूट भव भेद ज्ञान। जो अभिमान रूपी समुद्र के सोखने के लिए उदार अगस्त्य हैं और देवताओं को सुख देने वाले तथा दैत्यों का दलन कर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। जो राग द्वेष आदि सर्पों के भक्षण करने के लिए गरुड़ और काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह हैं। देखो कथा में सर्प को हमेशा राग और द्वेष कहा गया है और काम को हाथी कहा गया है। हाथी काम का सूचक है और सर्प को मारने के लिए गरुड़ की आवश्यकता है, और ये काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह की आवश्यकता है। तथा मूल नामक दैत्य को मारने वाले हैं, जिनके चरण कमल संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज हैं। ऐसे श्री जानकी रमन राम जी आनंद की वर्षा करने वाले हैं, जो हनुमान जी के प्रेम रूपी। देखो ये मूल को मारने वाले भगवान को ही ना, क्या नाम पड़ा कृष्ण भगवान का दूसरा ना, मूल को मारे तो मुरलीधर। हाँ मुरलीधर। जो मुरली तो ऐसे मुरलीधर भगवान मुरली को धारण करते हैं, जो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले हैं और निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु के समान परम दयालु हैं। तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोकों के शिरोमणि गुणों के बन, श्री रामचंद्र जी ही केवल शांति के स्थान है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण